मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 3 दिसंबर को बुलाई हाई लेवल कैबिनेट मीटिंग। बैठक में शिक्षा संस्थानों में ओपन मेरिट कोटा बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आरक्षण कोटा में बड़ा बदलाव कर सकती है उमर सरकार। ओपन मेरिट के लिए 40% सीटों पर विचार। कल जम्मू में होने वाली कैबिनेट की बैठक में हो सकता है फैसला। वोट चोरी के आरोपों को विपक्षी अलायंस के ही सहयोगी दल के नेता ने किया खारिज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान बोले, कश्मीर में साफ सुथरे चुनाव हुए, एनसी जीती थी और कांग्रेस सहयोगी दल है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एनसी सांसद की तारीफ की। संसद सत्र के पहले दिन सांसद चौधरी रमजान के दिए गए भाषण की तारीफ की। राज्यसभा में चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा, जम्मू कश्मीर में सारी पावर एलजी के पास, उमर हुकूमत के पास कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, कहा वोट चोरी कांग्रेस का एक फिल्मी ड्रामा। रूबिया सईद अपहरण केस में 35 साल बाद गिरफ्तारी। सीबीआई ने 35 साल बाद आरोपी शफात अहमद शांगलू को श्रीनगर से पकड़ा। जेकेएलएफ के सरगना यासिन मलिक के साथी पर था 10 लाख रुपए का इनाम। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद सत्र के पहले दिन राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को सौंपी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर के लिए शांति का रोडमैप किया पेश। कटरा में रोपवे परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन। संघर्ष समिति ने कहा, इस परियोजना से व्यापार पर पड़ेगा गंभीर असर, आस्था से भी हो रहा खिलवाड़। गुजरात के दौरे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। वडोदरा में रैली और यूनिटी मार्च में उपराज्यपाल ने की शिरकत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमनाथ महादेव के किए दर्शन, मंदिर में की पूजा अर्चना। इस मौके पर सोमनाथ ट्रस्ट ने उपराज्यपाल का परंपरागत रीति रिवाज से स्वागत किया, अभिनंदन किया। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे टिकरी के पास टैंकर ने कार को मारी टक्कर, जिसमें 3 लोग हुए जख्मी। घायलों को पीएचसी टिकरी में किया गया भर्ती। श्रीनगर में पीएचई कर्मचारियों ने साथी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का किया विरोध। चीफ इंजीनियर के ऑफिस में किया विरोध प्रदर्शन। राजौरी में ब्रिगेडियर उस्मान क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। सेना की तरफ से किया गया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। बड़गांव में बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने की पीसी। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी घुसपैठ की कोशिश जारी। बीएसएफ ने घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम की। अनंतनाग के बटेंगू में लगी भीषण आग, 2 घर जलकर आग। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। बांडीपोरा में एक मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को किया गया सील। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बांडीपोरा के हाजन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सुविधाओं की कमी, लोगों को हो रहा काफी नुकसान। पांपोर में जहलम नदी पर सुरक्षा बांध निर्माण में हो रही देरी, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। पुलवामा पुलिस ने गैर कानूनी माइनिंग नेटवर्क पर की कार्रवाई। पुलिस ने 2 जेसीबी 5 ट्रैक्टर जब्त किए। पुलवामा में पुलिस का नाका चेकिंग। पुलिस ने बरामद की 1.190 किलोग्राम चरस। बलेसा डोडा में बटोली के लोगों ने किया प्रदर्शन। एसडीएम ऑफिस के बाहर पानी की गंभीर समस्या को लेकर प्रदर्शन हुआ। डोडा में आयुष्मान भारत से बुजुर्गों को मिल रहा लाभ। डीसी डोडा के डायरेक्शन में दूर दराज के इलाकों में भी हो रहा मरीजों का इलाज। सांबा के घगवाल में पैसेंजर बस में पशुओं की तस्करी का खुलासा। बस में ठूस ठूस कर भरे थे 14 गाय और बछड़े। बस के साथ एक टेम्पो भी जब्त, पुलिस ने कराया मुक्त। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों के रिजर्वेशन का मामला। संत समाज और अलग अलग मठों से जुड़े लोग करेंगे आंदोलन। सुपोर में पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा, चोरी के सामान भी बरामद। साल में खो खो चैंपियनशिप हुई संपन्न। चैंपियनशिप में काफी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। पांपोर में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत की अहम बैठक। कार्यकर्ताओं को जन भागीदारी बढ़ाने की दी नसीहत। एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद यासीन कादरी से की मुलाकात। यासीन कादरी की पत्नी के निधन को लेकर जताई संवेदनाएं। जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एम्पावर्ड लेबर फोर्स चुनौतियों को अवसरों में बदलना पर हुई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भी हिस्सा लिया। पुलवामा में पुलिस का एंटी ड्रग ऑपरेशन। पुलिस ने 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। गंडोह में क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन। 106 टीमों ने हिस्सा लिया। सोनावाड़ी प्रशासन ने अवैध 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को किया सील। सरकारी भूमि पर बना था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स।
सांबा जिले के चंडली गांव में स्थानीय लोगों को मिला संदिग्ध सफेद बॉक्स, गुब्बारे में बंधा मिला बॉक्स। पंपोल में विधायक हसनैन मसूदी ने जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन किया। बिजनारी और बटदलू की आदिवासी आबादी को मिलेगा लाभ। शोपियां में एनआईए ने इरफान मौलवी के घर पर मारा छापा। इरफान मौलवी दिल्ली बम ब्लास्ट के मामले में जेल में है बंद। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आईजी अशोक यादव का बड़ा खुलासा, बोले ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम, 8 आतंकियों को बीएसएफ ने मार गिराया। बड़गाम में 4 रिहायशी घर आग की चपेट में आए, 3 घरों को हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कुलगाम पुलिस ने 2 घंटों में सुलझाया हिट एंड रन के 87 साल के अब्दुल अहद को गाड़ी से टक्कर मारने वाले शेख बुरहान तारिक को गिरफ्तार किया गया। पुंछ में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मनाया गया वर्ल्ड एड्स दिवस, स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया जागरूक। उधमपुर में मनाया गया वर्ल्ड एड्स दिवस, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन ने वर्ल्ड एड्स दिवस पर नुक्कड़ नाटक किए होस्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता डिफेमेशन का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने तमाम पक्षों को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। दिल्ली ब्लास्ट और नौगाम ब्लास्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंप लगाया। अनंतनाग के सडूरा रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इमरजेंसी हालात से निपटने की दी गई ट्रेनिंग। मेंढर में सेना ने स्कूली बच्चों के लिए एथलेटिक टूर्नामेंट का आयोजन किया। मेंढर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। कश्मीर के कमर्शियल ड्राइवरों ने चक्का जाम का ऐलान किया। लोकल एप्स के प्लेटफॉर्म पर किराए कम करने और पीक आवर्स में सर्ज प्राइसिंग खत्म करने का आरोप लगाया। बांडीपोरा में एलओसी के पास बगटोर में सेना ने वर्ल्ड एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। गुरेज वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बागटोर इलाके में लगी आग पर पाया गया काबू। उत्तरी कश्मीर में माइग्रेटरी सीजन की हुई शुरुआत। वूलर झील के अलग अलग हिस्सों में हजारों पक्षियों के देखे जा रहे झुंड। राजौरी जिले के गुंधा में शाहीन अख्तर की पत्नी मोहम्मद यासीन की 30 साल की उम्र में मौत हुई। मृतका के परिवार ने पति और एक दूसरे व्यक्ति पर लगाया हत्या का आरोप। मेंढर में पीर बाबा छोटे शाह बादशाह की दरगाह पर मनाया गया उर्स में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। बारामूला में टीचर्स फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद के लिए हुए चुनाव। पीर फयाज जम्मू और कश्मीर टीचर्स फोरम के बने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। पुलवामा जिले के मोंगापामा इलाके में दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित महिला के अंतिम संस्कार में पहुंचे स्थानीय मुसलमान। त्राल में ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्राइबल यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले पहाड़ी समुदाय के सदस्यों की बैठक हुई। पार्टियों पर गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पट्टन में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इवेंट में नीट क्वालिफायर और स्कॉलरशिप पाने वालों को किया गया सम्मानित। श्रीनगर के ताइक बाईपास नेशनल हाईवे 44 पर हादसा, एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। त्राल के गोफकराल अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध। यहां की गुफाओं को कश्मीर की हजारों साल पुरानी सभ्यता का मिलता है सबूत। लेह में लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर के 193 युवा रंगरूटों की हुई रिहर्सल। सभी रंगरूट 3 दिसंबर को अग्निवीर के तौर पर सेना में देंगे सेवाएं। सोलन में मुंहखुर रोग से बचाव के लिए चलाया गया टीकाकरण अभियान। 1.5 लाख पशुओं को टीकाकरण करने का लक्ष्य। मंडी में मुख्यमंत्री सुक्खू पर पैरा वर्करों का आरोप। पैरा वर्करों ने कहा मुख्यमंत्री ने उन्हें नजरअंदाज किया। लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा ने कहा प्राकृतिक आपदाओं ने लाहौल स्पीति के किसानों की कमर तोड़ दी थी। केंद्र से की किसानों के ऋण माफ करने की अपील। मंडी में जल्द शुरू होगा पेड पार्किंग का सिस्टम। अब गाड़ी पार्क करने के लिए देने होंगे पैसे। हमीरपुर में व्यापार मंडल ने कमिश्नर राकेश शर्मा से की मुलाकात। व्यापार मंडल ने बैठक में बताई अपनी परेशानियां। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में मनाया जाएगा विंटर कार्निवल। प्रशासन ने शुरू की तैयारियां।
बर्फ के रेगिस्तान लाहौल स्पीति में ठंड का कोहराम, -16 डिग्री तक पहुंचा तापमान। किन्नौर में सतलुज नदी में डूबा नेपाली मूल का बच्चा, आपदा प्रबंधन टीमें तलाश में जुटी। चंबा में भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट किए गए बंद, अगले साल बैसाखी पर धार्मिक अनुष्ठानों के बाद कपाट फिर से खोले जाएंगे। शिमला में लंबा ड्राई स्पेल होगा खत्म, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। महाज्वालामुखी मंदिर में हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने की पूजा, पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए मां का लिया आशीर्वाद। धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में मुख्यमंत्री सुक्खू ने चिट्टे के खिलाफ महा वॉकेथॉन का संबोधन किया, नशा मुक्त हिमाचल अभियान को तेज करने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों पर कसेगा शिकंजा, मुख्यमंत्री सुक्खू ने तस्करों की जानकारी देने पर 10,000 से 10 लाख रुपए तक के इनाम का ऐलान किया। चिट्टे के खिलाफ छेड़े गए व्यापक अभियान पर मुख्यमंत्री का बयान, बोले प्रदेश को चिट्टा मुक्त करने के लिए पहले शिमला में किया जागरूकता रैली का आयोजन, अब धर्मशाला में भी सफलतापूर्वक हुआ आयोजन। बीजेपी की रैली को लेकर विधानसभा के सत्र में बोले मुख्यमंत्री सुक्खू, बीजेपी बताएगी संख्या बल, उसी के मुताबिक देंगे जगह। धर्मशाला में आयोजित किए गए एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकेथॉन, बड़ी तादाद में छात्र शिक्षक सेना के जवानों ने हिस्सा लिया। जोगिंद्रनगर से बीजेपी विधायक प्रकाश राणा ने विधानसभा सत्र के दौरान किया बड़ा ऐलान, बोले विधायक के रूप में मात्र 1 रुपए लेंगे वेतन। प्रकाश राणा के ऐलान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मेज थपथपाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 4 दिसंबर की बीजेपी की रैली पर पाबंदियों पर जताई नाराजगी, बोले सरकार की उल्टी गिनती शुरू। रिकांगपिओ में किन्नौर कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी का बयान, कहा भाजपा बौखला गई है। ऊना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का सुक्खू सरकार पर हमला, कहा सुक्खू सरकार विफल रही है। दिल्ली में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, हमें उम्मीद है कि विपक्ष सदन को चलने देगा। लाहौल स्पीति में क्लस्टर सिस्टम के विरोध में पीटीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीटीएफ लाहौल स्पीति की कार्यकारिणी प्रधान अरुण कुमार, महासचिव सुदर्शन रहे मौजूद। जाखू मंदिर के अंदर होगी चांदी से नकाशी, हनुमान मंदिर न्यास समिति जाखू की बैठक में लिया गया फैसला। धर्मशाला में चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन, हजारों युवाओं ने किया जन आंदोलन। बिलासपुर में कपाहड़ा स्कूल के विज्ञान भवन का लोकार्पण, राजेश धर्माणी ने किया लोकार्पण। किन्नौर के चौरा में नाबार्ड टैंक में फंसा काला भालू, वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले टैंक से बाहर निकलकर भागा भालू। बलबीर सिंह ने एसपी हमीरपुर का संभाला पदभार, बोले हमीरपुर में नशे को जड़ से खत्म करना प्राथमिकता। कुल्लू जिले में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और रेड रिबन क्लब ने जगह जगह पर निकाली जागरूकता रैली। विश्व दिवस पर सिरमौर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुए कार्यक्रम, बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। मनाली विंटर स्पोर्ट्स में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी प्रदेश सरकार, विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों ने प्रदेश सरकार से की अपील। नाहन में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप, बोले अनुसूचित वर्ग के लोगों पर बढ़ रहे हैं उत्पीड़न के मामले। चंबा में पेंशनर्स के मुद्दे पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया, आरएसएस के संबंध में की गई टिप्पणी पर भी रोष जताया। शिमला में बीजेपी नेता संदीपनी भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा, बोले सीएम ने छोटे बच्चों से मिलने के दौरान राधे राधे के बजाय नमस्ते कहने की दी नसीहत। हमीरपुर नगर निगम की तंबाकू उत्पादकों की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने की पहल शुरू, तंबाकू उत्पादकों की बिक्री के लिए अब लाइसेंस किया अनिवार्य। सोलन शहर के वार्ड नंबर 9 में सीवरेज ओवरफ्लो बना लोगों के लिए परेशानी का सबब। नाहन में राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज, प्रदेश भर से 12 टीमें ले रही प्रतियोगिता में हिस्सा। कुल्लू जिले के ढालपुर में एबीवीपी ने निकाली राज्य सरकार की शव यात्रा, बोले प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई। सोलन में नशा मुक्ति की व्यापक रणनीति तैयार, डीसी ने पुलिस और आबकारी विभाग के साथ बनाया रोड मैप। नाहन में राज्य सरकार के खिलाफ छात्र संगठन एबीवीपी का प्रदर्शन, सुक्खू सरकार की निकाली गई शव यात्रा। सोलन में पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम जारी, चिल्ड्रन पार्क को पूरी तरह से किया जा रहा रीडेवलप। मंडी में जिला बाल संरक्षण इकाई ने बाल विवाह और अडॉप्शन पर कार्यशाला का आयोजन किया, 2030 तक भारत को बनाना है बाल विवाह मुक्त देश।